से कुछ ही मिनटों बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कमेटी यानी कि सीईसी की पहली बैठक शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बड़ी खबर यह कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 125 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक में 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होगी। आज जो लिस्ट जारी होगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम सामने आ सकते हैं। थोड़ी देर में केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक होगी। 125 उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। आइए सीधे हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी ऑफिस से, जहां पर यह बैठक बस अब से कुछ देर में होने वाली है। हिमांशु, क्या हम उम्मीद करें कि आज ही हमें कुछ उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या होगा इस बैठक में? देखिए सईद, बिल्कुल बीजेपी जो है लगभग आज पहली 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है। और बीजेपी की कोशिश ये है कि आचार संहिता लगने से पहले जो है लगभग 250 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाए, यानी कि 12 मार्च तक जो है बीजेपी 250 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। और आज लगभग जो है 150 नामों पे चर्चा होगी और माना जा रहा है कि 125 नामों पर जो है वो मोहर लग सकती है सईद। और ये 125 नाम वो है जो 164 सीटें बीजेपी ने जो है आइडेंटिफाइड की थी, जहां बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी थी या कम मार्जिन था। उन सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, चाहे वो गुजरात की हो, गोवा की सीट हो, हरियाणा हो, राजस्थान की सीटें हैं, मध्य प्रदेश की सीटें, तो ऐसी सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। और ये माना जा सकता है कि कल या परसों में जो है बीजेपी की पहली लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जो है वो सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है हिमांशु, एक चर्चा जबरदस्त है। पहले भी हमने आपसे पूछा था कि बीजेपी लगभग अपने 200 सांसदों के, मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। इसमें कितना दम है और इसका आधार क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है 200 सांसदों की तो टिकट नहीं काट सकती है, काटेगी, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि बीजेपी के जो 303 सांसद चुन के आए थे, अभी बीजेपी के जो सांसदों की संख्या है वो 290 है, क्योंकि सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कई सांसदों ने चुनाव लड़ा, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। उनमें से बहुत से सांसद और मंत्री चुनाव जीते और उनको वहां राज्यों में जो है वो जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश जरूर होगी कि लगभग 30% के आसपास जो है सांसदों की टिकट को काटा जा सकता है। उनको जिनका फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है, जिनकी पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनमें पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं है, जिनको लेकर सर्वे रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, तो बीजेपी इस तरीके की एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करती रहती है। और चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो ये मान के जाया जा सकता है कि 25 से 30% जो है सांसदों की टिकट को काटा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कटेंगे। हिमांशु, थोड़ा समय कम है, बहुत धन्यवाद। फिलहाल मीटिंग पर नजर रखिए और जैसी कोई खबर आती है आप हमें दीजिए। उम्मीद हम आपसे करेंगे, कुछ नाम भी अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं।